This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और जो लोग कॉल होल्ड किए हैं उनको अभी से मिठाई बांटना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा गैप ओपनिंग होने वाला है और वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट कंप्लीटली ग्रीन है। डाटा दोस्तों आ चुका है और आज के दिन ओपनिंग के बाद चार्ट कौन सा बनेगा। अगर आपने पुट होल्ड किया है तो आप ओपनिंग के बाद होल्ड करेंगे नहीं करेंगे, चार्ट कौन सा बनेगा, सब कुछ एक एक करके दोस्तों डाटा को पढ़ के हम डिकोड करने वाले हैं। और यार जो लोग न्यू मेरे वीडियो को देख रहे हैं जाके टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे आजकल कंटिन्यू में ओआई एनालिसिस देने वाला हूं। लास्ट वीक 2 बार दिया, इस वीक मंडे के दिन 1:45 पे बोल दिया था फाइनल रेजिस्टेंस 55,500 है। और जैसे ही दोस्तों टूटा, अगर आप देखोगे धमाका हुआ है स्ट्रेट दोस्तों 243 पॉइंट का मूव दिया है 2 कैंडल पे ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। लिंक ओनली एंड ओनली डिस्क्रिप्शन में ही है। वही मेरा एक ही रियल टेलीग्राम चैनल है जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं दोस्तों। और जो लोग यार टेलीग्राम से वीडियो देख रहे हैं ना, आपको प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 200 लाइक दोस्तों होना ही चाहिए, क्योंकि इतने दिन बाद मुझे लगता है कि हम लाइक मॉर्निंग में मिले हैं। क्योंकि यार ट्यूसडे के दिन आई थिंक वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था, फिर किया था मैं खुद ही भूल गया, सॉरी। किया था कहीं ना कहीं उसके पिछले दिन मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन, ऐसे कुछ 2 दिन कुछ गैप था दोस्तों, तो मैं खुद ही थोड़ा कंफ्यूज हूँ। छोड़ो, जाने दीजिए। बट अभी फाइनली कंटिन्यू हम वीडियो करेंगे सुबह, क्योंकि अब कोई हॉलीडे है नहीं। तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए, 200 लाइक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग डे रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी अगर कहीं ना कहीं डाटा के अकॉर्डिंगली नहीं चलता है तो देखो मैं अपना प्रॉमिस पूरा किया हूँ। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से कभी गैप अप हो गया, कभी गैप डाउन हो गया, इट्स ओके ना। मैं वैसे भी ओआई एनालिसिस देता हूँ यार। और कहीं ना कहीं अगर डाटा के अकॉर्डिंगली नहीं चला, कुछ चेंजेस हुआ तो मैं अपडेट कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं। तो प्लीज जाके जुड़ जाइए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आज के दिन कुछ उल्टा पुल्टा ऐसा हुआ तो डेफिनेटली दोस्तों मैं ओआई एनालिसिस तो देने ही वाला हूँ। उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए। अब टाइम बज रहा है 6:18। बात करते करते डाटा एनालिसिस एंड होते होते ओपनिंग भी हो जाएगा, तो देख लेंगे फिर और क्या बड़ा गैप ओपनिंग हो रहा है क्या बोल के। तो सबसे पहले दोस्तों केस मार्केट डाटा से चालू करते हैं। 1900 करोड़ का कहीं ना कहीं एफआईआई सेल करके गए हैं मंडे के दिन। तो केस मार्केट में कहीं ना कहीं फिर से वेरिस आ चुके हैं, लेकिन ऑप्शन डाटा से मेन कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहता है। ऑप्शन पे क्या करके गए हैं, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन मंडे के दिन 13 अप्रैल मंडे के दिन एफआईआई कॉल चेंज 27,604 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल बाय करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज 7,960 लॉट दोस्तों एफआईआई पुट को भी बाय करके गए हैं। लेकिन ओवरऑल क्या ज्यादा बाय किए हैं, आंसर है ओवरऑल कॉल ज्यादा बाय किए हैं। 27,604 लॉट कॉल ज्यादा बाय किए हैं। इसीलिए ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं जो फाइनल वर्डिक्ट है ऑप्शन के लिए वो नेट में बुलिश निकल के आ रहे हैं, जो कि लिखा हुआ है नेट बुलिश बोल के, ठीक है। कॉल भी बाय किए हैं, पुट भी बाय किए हैं, बट कॉल ज्यादा बाय किए हैं। फ्यूचर में क्या करके गए हैं भाई, अगर आप देखोगे डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है एफआईआई निफ्टी फ्यूचर -15 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर -257 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर में 74 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। इंटरेस्टिंग डाटा है। एफआईआई को अगर आप देखोगे फ्यूचर पे कंप्लीटली सेलिंग में है, भले ही कम वॉल्यूम हो बट ठीक ठाक वॉल्यूम आया है यार। खास करके बैंक निफ्टी 257 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। लेकिन ऑप्शन पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल बुलिश है। तो एफआईआई का क्या बनेगा, थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, बट अजीब क्या, 50-50 दोस्तों। क्योंकि पहला लाइन में ड्रॉ करूंगा 50% सीधे अपसाइड की तरफ, जो 27,000 कॉल बाय करके गए हैं। दूसरा लाइन में और आई थिंक थोड़ा बड़ा लाइन में ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट अभी लग रहा है मुझे कि 40-60% डाउन है, 40% अप है दोस्तों। क्यों 60% डाउन, क्योंकि यार फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे लाइक निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, अदर इंडेक्स फ्यूचर, वहां पे कंप्लीटली सेलिंग है। ऑप्शन सेगमेंट में भी दोस्तों, और एक भी चलिए लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ऑप्शन सेगमेंट में भी तो 7,000 लॉट पुट बाय करके गए ना, 7,960 लॉट। तो यार ओवरऑल कहीं ना कहीं बेरिस में पकड़ूंगा, लेकिन जो 27,000 कॉल बाय के वो डोमिनेट कर रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं दोस्तों 40% अपसाइड एफआईआई है एंड 60% कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन साइड है, ठीक है।
बाकी प्रोस की अगर मैं बात करूं, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कंप्लीटली बुलिश हैं ऑप्शन सेगमेंट में। प्रोस कॉल चेंज 46,764 लॉट प्रोस कॉल को बाय करके गए थे, यानी कि उनको पता था, आइडिया था कि कहीं ना कहीं गैप ओपनिंग होगा, इसलिए इवन वो पुट को भी सेल नहीं की कि कुछ प्रीमियम प्रीमियम वगैरह पिघलेगा, चलो गैप ओपनिंग ना हुआ, स्लाइटली हुआ तो प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं। प्योर अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज मंडे के दिन 46,764 लॉट कॉल को बाय करके गए थे कि भाई गैप अप होगा, इसीलिए वो हाई कन्विक्शन के साथ इतने लॉट कॉल बाय करके गए थे। इवन पुट भी वो सेल करके गए थे 7,487 लॉट, आप देख सकते हैं प्रोस पुट चेंज माइनस 7,487 लॉट पुट को भी सेल करके गए थे, यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली बुलिश। फ्यूचर सेगमेंट में बात करूं दोस्तों, अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, तो प्रोस फ्यूचर में भी 3,526 लॉट फ्यूचर भी बाय करके गए थे, यानी कि दोस्तों प्रोस का तो कोई डाउट नहीं, वन साइडेड कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश हैं। रिटेलर की बात करूं तो डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, देखिए इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे रिटेलर को, क्लाइंट कॉल चेंज माइनस 74,298 लॉट रिटेलर कॉल को सेल करके गया है, ठीक है। मंडे के दिन 74,298 लॉट, आप देखिए कंप्लीटली बेरिश कॉल को वो सेल करके गया है। और क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 4,276 लॉट दोस्तों रिटेलर जो है वो पुट को बाय करके गया है। तो कॉल को जो 74,298 लॉट सेल किया है ना रिटेलर, वो कॉल को बाय किसने किया है, अगर आप देखोगे 46,764 लॉट तो कॉल कहीं ना कहीं प्रोज ने बाय कर लिया, और बाकी का 27,000 लॉट कॉल जो है दोस्तों वो एफआईआईज ने बाय कर लिया। रिटेलर बेचारा मतलब जो कहीं ना कहीं सेल किया उसको बाय किए एफआईआईज और प्रोज, और रिटेलर कॉल सेल में बैठा, उसका कंप्लीट व्यू वेरिस था। तो ऑप्शन सेगमेंट में तो दोस्तों रिटेलर फंस चुका है, कंप्लीटली वेरिस था, हो रहा है गैप अप, ठीक है। बाकी फ्यूचर सेगमेंट में देखा जाए तो 1882 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर फ्यूचर में सेल करके गया है, यानी रिटेलर कंप्लीटली दोस्तों वेरिस है, तो वन लाइन कहीं ना कहीं सीधा मैं डाउन की तरफ ड्रॉ करूंगा। तो देखिए डाटा आप रिवीजन कर लेते हैं। एफआईआई का थोड़ा सा मुझे सरप्राइज भी लगा, अजीब भी लगा, थोड़ा कहीं ना कहीं दोस्तों जो बायसनेस है एक्स्ट्रा 10% उल्टा बेरिस की तरफ था, 50-50 होता तो चलो मैं मान लेता, बट थोड़ा झुकाव जो है दोस्तों वो थोड़ा सा सही बेरिस की तरफ था। बट उनको कोई टेंशन भी नहीं क्योंकि 40% बाय साइड लाइक हैं और कहीं ना कहीं गैप अप भी हो रहा है, 27,000 लॉट कहीं ना कहीं यार कॉल में बैठे हैं। लेकिन वो सेल साइड क्यों मैं कह रहा हूँ, जो कि आपने देखा होगा फ्यूचर सेगमेंट में सेलिंग करके गए हैं और 7,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं। प्रोस का स्ट्रेट फॉरवर्ड बुलिश, रिटेलर का स्ट्रेट फॉरवर्ड बेरिस है। तो आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट, यार हमने बात भी नहीं किया राइट वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट की। तो अगर आप देखोगे यूएस मार्केट वगैरह अभी 15 अप्रैल 6:24 हाँ सब कुछ सही है, 76 पॉइंट अप है, S&P 500 लाइक 81 पॉइंट अप है, नेस्डेक अगर आप देखोगे 450 पॉइंट अप है, तो सब कुछ पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट देखोगे एवरीथिंग इज पॉजिटिव दोस्तों। एशियन मार्केट देखोगे निफ्टी 332 पॉइंट अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, और निक्काई को अगर आप देखोगे 667 पॉइंट, हैंगसेंग 211 पॉइंट, सब कुछ अगर आप देखोगे सब कुछ कहीं पे भी 5-6 पॉइंट का रेडनेस दिख गया ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखिए ध्यान से देखिए कहीं पे भी 5-10 पॉइंट का भी माइनस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इवन सारे इंडेक्स दोस्तों पॉजिटिव हैं। और न्यूज फ्लो वगैरह आ रहा है कि भाई कुछ डील वगैरह कहीं ना कहीं होगा यूएस ईरान के बीच में, वो कंसिडर हो रहा है बोल के, तो वही एक इम्पैक्ट पड़ा दोस्तों। और हमारा मार्केट तो देखिए 13 अप्रैल के दिन यहाँ पे बंद हुआ था 3:30 पे, उसके बाद कहीं ना कहीं रिकवर करते करते दोस्तों चला है। कल के दिन हॉलीडे था, फिर आज के दिन कल रात बीतते बीतते अगर आप देखोगे पूरा 24,200 के आसपास चल चुका है। तो गैप अप तो ओपनिंग होने वाला है दोस्तों, इवन अब 6:25 बज चुका है, अब आधे घंटे बाद जब 6:30 पे ओपनिंग हो जाएगा तो और थोड़ा अगर ऊपर चला गया ना तो भाई फिर यार 350 पॉइंट गैप अप पकड़ लीजिए, बैंक निफ्टी फिर 750 पॉइंट 800 पॉइंट गैप अप खुलेगा। और बाकी अगर थोड़ा चलो मान लेते हैं 6:30 के बाद थोड़ा नीचे चला भी गया, 8:30 9 बजते बजते थोड़ा नीचे चला भी गया, तो भी दोस्तों लाइक 250 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट से ऊपर तो गैप अप होना ही है, आज जैसे करके भी गैप अप तो होना ही है। उसके बाद दोस्तों होगा क्या, देखिए सबसे पहला पॉइंट, जब मार्केट आज के दिन ह्यूज गैप ओपनिंग होगा फायदा किसको मिलेगा,
पहला फायदा मिलेगा दोस्तों प्रोस को मैं पकड़ रहा हूँ। प्रोस बहुत ही आज के दिन हैप्पी होंगे क्योंकि प्रोस तो वन साइडेड कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन लेके गए थे। दूसरे नंबर पे फायदा मिलेगा, पहले नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे प्रोस फायदा क्यों मिलेगा, क्योंकि श्रेड सारा पोजीशन उनके बुलिश में थे। दूसरे नंबर पे मैं कह रहा हूं दोस्तों फायदा किनको दिखेगा, आपको ही पता है, एफ को दिखेगा, क्योंकि एफ भी कहीं ना कहीं 40% दोस्तों बाइंग साइड पोजीशन में थे, तो दूसरे नंबर पे फायदा उनको दिखेगा गैप अप पे। नुकसान क्लियरली किसको दिखेगा आपको पता है, नुकसान क्लियरली दिखने वाला है दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर को दिखने वाला है, क्योंकि यार जिस तरीके से वो कंप्लीटली मतलब कॉल को सेल कर लिया, वो कॉल राइटर बन चुका है भाई, ऑप्शन सेल करके गए हैं, कॉल सेल करके गया, गैप अप खुला, वो कॉल जो 200 रुपये 100 रुपये प्रीमियम खाने के लिए सेल किया रहेगा, गैप अप खुलने पे वो ओपन ही होगा दोस्तों लाइक 300-400 पे, तो वैसे भी खुलते ही बड़ा नुकसान। तो रिटेलर का है हालत खराब, रिटेलर को खुलते ही नुकसान दिखेगा। लेकिन एफ का जो 60% बियरिश पोजीशन है उसको आप कैसे भूल सकते हैं, राइट? जो 60% बियरिश पोजीशन है, रोज तो 100% बुलिश पोजीशन, उनको कोई टेंशन नहीं है, गैप अप के बाद वो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, ना बुक करे मार्केट थोड़ा ऊपर गया, वो बताऊंगा कौन सा चार्ट बन सकता है बोल के, बट ऊपर गया तो वो भी कोई टेंशन नहीं, वो बोलेंगे मैं तो आज के दिन चिल करूंगा, मेरे फेवर में ओपन हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट ग्रीन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एफ इसका जो 60% बेरिश पोजीशन है दोस्तों, वो गेम कर सकते हैं, क्योंकि एफ बोलेंगे इट्स ओके, मेरा 40% पोजीशन तो प्रॉफिट में मिल गया, जो भी मेरा बुलिश पोजीशन था, जो भी 27,000 कॉल लिया हूँ, लेकिन यार मेरा फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं सेलिंग है ना, कुछ तो गेम करना पड़ेगा उसका। लेकिन रिटेलर को भी फंसाना है, क्योंकि रिटेलर कंप्लीटली कहीं ना कहीं बेरिश पोजीशन में पड़ा है, तो गैप ओपनिंग होते हैं रिटेलर सोचेगा यार मार्केट गैप ओपनिंग होते हैं थोड़ा एवरेज कर लेता हूँ, यार मार्केट थोड़ा डीप ले रहे मजा आ जाएगा, इमीडिएटली कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दूंगा या फिर कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा बोल के रिटेलर उस उम्मीद में रहेगा। तो गेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, लेकिन उसको इजी वे में दोस्तों डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट जैसे ही दोस्तों आज के दिन गैप ओपनिंग होगा, एफ प्रोस का दोस्तों प्लानिंग ये रहेगा कि मतलब खास करके प्रोस भी बोलेगा कि देखो एफ गैप ओपनिंग हुआ है ना, ओपनिंग होने के बाद भी थोड़ा सा इनिशियली जस्ट एक डिप लेके, जस्ट इनिशियली एक 5-10 मिनट के लिए छोटा सा डिप लेके फिर से मार्केट को जो पहला हाफ है वो वोलाटाइल करके ऊपर ही स्टेबल रखते हैं। एफ पूछेगा प्रोस को कि भाई क्या बात कर रहे हो यार, बात क्या कर रहे हो, अगर पहला आप ऐसे ही ऊपर रखें और तो यार मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा तो 60% कहीं ना कहीं बेरिश पोजीशन है। प्रोस बोलेगा कोई टेंशन नहीं, पहले गेम तो समझो, पहला हाफ जब हम मार्केट को एक डिप लेके पहला आप ऊपर रखेंगे तो होगा क्या, जैसे ही गैप अप, प्रोस बोलेगा जैसे ही गैप अप खुलेगा रिटेलर को नुकसान क्लियरली दिख रहा होगा, स्लाइटली जब डिप देंगे रिटेलर को एक उम्मीद आ जाएगा कि भाई जो कॉल में सेल किया हूं, जो पुट में बाय किया हूं, जो फ्यूचर में सेल किया हूं, वहां प्रॉफिट मिलने वाला है, चलो 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 एवरेज कर लेता हूं और पुट बाय कर लेता हूं और कॉल सेल कर लेता हूं, अब इतना बड़ा गैप खुलेगा तब तो नीचे गिर ही जाएगा वैसे ही बोल के, तब भी फिर से मार्केट को थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे। तो होगा क्या, रिटेलर जितना भी बुलिश पोजीशन लिया है, सॉरी जितना भी बेरिश पोजीशन रिटेलर लेके गया है, गैप अप खुलते ही वैसे भी उसको नुकसान तो दिखेगा ही, बट एक डिप लेने के बाद रिटेलर और वो बेरिश पोजीशन में एवरेज कर लेगा, फिर जब पहला मार्केट ऊपर वो खींच देंगे और थोड़ा सा ऊपर दोस्तों लटका के रखेंगे वोलाटाइल करके, तो रिटेलर पैनिक करने लगेगा, अरे यार गया मेरा पोजीशन, सब कुछ लॉस में चल रहा है बोल के, और पैनिक करके दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर जो है वो अपने पोजीशन को लॉस में एग्जिट करेगा, और वही चाहते हैं स्मार्ट मनी, पहला आप जो ऊपर रखे, सेकेंड हाफ आते आते एक डिप मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि एफ डिमांड करेगा प्रोस को कि प्रोस भैया देखो तुमने जो बुलिश पोजीशन लिया है, तुम्हारे डिसीजन पे भी कहीं ना कहीं मैं एग्री किया और पहला ऊपर की तरफ रखा, तुम अपना बुलिश पोजीशन कहीं ना कहीं एग्जिट कर दो, वहां पे जो प्रॉफिट मिला आराम, तुम्हारा तो कोई टेंशन नहीं, तुम तो आराम से एग्जिट कर दो। प्रोस बोलेगा ठीक है एफ मैं एग्जिट करता हूं, तुम भी अपना यार बुलिश पोजीशन 40% एग्जिट कर दो, जो रेस्ट ऑफ द 60% बेरिश पोजीशन तुम लेके गए थे, रिटेलर यहां पे जब एग्जिट करके, ठीक है, रिटेलर जब यहां पे अपना सेलिंग पोजीशन को नुकसान में एग्जिट करेंगे दोस्तों, तब भी जाके कहीं ना कहीं गेम पलट सकता है, सेकंड हाफ पे इमीडिएटली एफ अपने सेलिंग पोजीशन को प्रॉफिट में लाने के लिए एक डिप लगा सकते हैं। तो कंफ्यूजन अगर हुआ है तो फिर से मैं समझा देता हूँ, गिफ्ट निफ्टी ओपन भी हो चुका है दोस्तों, इस जोन पे ओपनिंग हुआ है, यानी कि इस जोन पे अगर रहा, जो कि रहेगा नहीं, तो 300 पॉइंट से ज्यादा गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट आप करके चलिए।
तो सबसे पहले दोस्तों मार्केट आज के दिन गैप ओपनिंग होगा। गैप ओपनिंग होके जैसे ही एक डिप लेगा और इमीडिएटली पहला आप कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे हो सकता है। क्यों ये सब हो सकता है? क्योंकि वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट ग्रीन है। मार्केट गैप ओपनिंग होते ही दोस्तों एफआईआईज और जो प्रोज है वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि रिटेलर को गैप अप पे वैसे भी अच्छा खासा नुकसान दिख रहा है यार, और थोड़ा सा नुकसान देते हैं और रिटेलर को और तड़पा के एग्जिट कराते हैं बोल के, इसलिए आफ्टर गैप अप स्लाइटली डिप लेके पहला आप कहीं ना कहीं कंसोलिडेट मतलब वोलाटाइल होके ऊपर की तरफ जाएगा। सो दैट सारा कॉन्सेप्ट आपको गेम समझ में आ गया कि जो प्रोज हैं वो भी चाहेंगे, उनको तो उनका तो वैसे ही बुलिश पोजीशन है, और एफआईआई दोस्तों चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा ऊपर मैं और लेके जाता हूँ सो दैट मेरा भी जो 40% लाइक बुलिश पोजीशन है वहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉफिट दिखे। रिटेलर को जो डिप देंगे, एक झूठा उम्मीद देंगे कि मार्केट अब गिर जाएगा, एवरेज कर लो बोल के, जैसे ही रिटेलर एवरेज करेगा और ज़्यादा पुट बाय करेगा और ज़्यादा कॉल सेल करेगा, इमीडिएटली मार्केट को और थोड़ा ऊपर की तरफ स्टेज करेंगे। एंड देन कहीं ना कहीं जब सेकेंड हाफ आने लगेगा दोस्तों, इस प्लेस पे रिटेलर जब फाइनली सोचेगा कि छोड़ो यार मार्केट अब नहीं गिरने वाला, सब कुछ बुलिश हो चुका है बोल के, उसके बाद दोस्तों थोड़ा कंसोलिडेट करके एफआईआईज क्या करेंगे, उनका जो सेलिंग साइड का पोजीशन है दोस्तों उसको प्रॉफिट में लाने के लिए, और प्रोज भी वैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे, तो प्रोज अपना बाय साइड पोजीशन को जब एग्जिट करेंगे तो वो सेल में कन्वर्ट होगा। वैसे भी एक डिप प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाएंगे तो वैसे भी एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर से एफआईआईज का है 60% फ्यूचर वगैरह पे बेरिश, तो सेकंड हाफ पे थोड़ा कॉशियस रहना है दोस्तों, सेकंड हाफ पे एक डिप देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप का दोस्तों आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिखेगा। तो मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है लाइक 15 अप्रैल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आज के दिन गैप ओपनिंग होगा, ह्यूज गैप ओपनिंग होने के बाद इनिशियल एक डिप लेके दोस्तों पूरा ना गिर के मार्केट पहला फिर से ऐसे वोलाटाइल होके ऊपर उठ जाएगा, ऊपर ही स्टेबल रहेगा। एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों ऊपर थोड़ा मूव करके स्टेबल रह के थोड़ा कंसोलिडेट करके सेकेंड हाफ एक डिप कहीं ना कहीं ले सकता है। तो ये दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है, चार्ट इस टाइप का बनता हुआ दिखेगा। अब कैसे क्या बनेगा सारा रीजन आपको एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि उस दिन हुआ था, इस दिन की बात कर रहा हूँ मंडे के दिन, व्यू क्या था पहला आपका कि दोस्तों ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो उसके बाद पहला आप नीचे की तरफ जा सकता है बोल के, करेक्ट। लेकिन प्राइस सेक्शन क्या बना, अगर आप देखोगे दोस्तों गैप डाउन खुल के सीधा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आना चाहिए था, करेक्ट। इवन पहला 5 मिनट का लो तक टूटना चाहिए था, स्विंग तक टूटना चाहिए था, क्या वो हुआ? आंसर नहीं हुआ। अगर आप देखोगे दोस्तों गैप डाउन खोलने के बाद नीचे आया, ऊपर गया, डिप लगाया, फिर ऊपर, यानी कि ये जो लो लगाया था इस लो के ऊपर ये लो बना, कंप्लीटली पॉजिटिव प्राइस एक्शन। मार्केट खुद चिल्ला के बोल रहा है कि भाई यहाँ पे देखिए, और एक डिप लगाया फिर ऊपर गया, ये लो के ऊपर ये लो बनाया, ठीक है। फिर अगर आप आगे ऊपर जाके देखेंगे ये डिप लगाया फिर ऊपर गया, ये लो के ऊपर ये लो बनाया, तो प्रीवियस लो को मार्केट तोड़ा ही नहीं था उस दिन, तो कोई चांस भी नहीं बनता दोस्तों नेगेटिव का। तो पहला आपका भी एक्टिवेट नहीं हुआ वैसे भी, और नहीं हुआ तो फिर भाई सेकंड हाफ आते आते मैं 1 बजे के बाद ओआई एनालिसिस दिया, और फिर बुलिस में तो कितना बढ़िया ट्रेड दिया आप लोगों को बैंक निफ्टी में। तो आज के दिन भी तो वही है ना, अगर गैप अप खुलने के बाद दोस्तों पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना, डिप लगा के फिर से अगर हाई ब्रेक कर रहा है तो ठीक है, अपसाइड की तरफ जा सकता है, मान लेते हैं गैप अप खुला और स्ट्रेट बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, फिर थोड़ा ऊपर राइज हुआ, फिर ऐसे बना, तो क्या सीरियसली आप क्या मतलब ऐसे बनने पे भी आप कॉल बाय कर लेंगे? नहीं, आंसर है बिल्कुल नहीं भाई। प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे, मेरे अपडेट के लिए वेट करेंगे टेलीग्राम पे जो दूंगा। तो प्राइस एक्शन सबसे जरूरी है। इवन सेकंड हाफ पे भी प्रॉपर टॉप से जाके अगर ऐसे कंसिडर कर फिर से ब्रेक डाउन कर रहा है, ऐसे प्रीवियस लो को सेकंड हाफ पे रेंज ब्रेक डाउन करता हुआ नीचे की तरफ दिख रहा है टॉप से, तो डाउन साइड है। अब आज के दिन ऐसा भी हो सकता है भाई कि पहला ऊपर चला जाए एज एक्सपेक्टेड, फिर कंसोलिडेट करके लाइव मार्केट में डाटा कौन देखता है, कुछ चेंज वगैरह हुआ, फिर से हाई ब्रेक कर रहा है, हो सकता है मैं वो एनालिसिस दे दूं लाइव मार्केट में ऐसे कि भाई अपसाइड की तरफ ही रेजिस्टेंस टूटा तो शॉर्ट्स कवरिंग भी आ जाए। तो लाइव मार्केट में भाई एस प्रोस क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, पहले से हम उनका माइंडसेट समझ के जा रहे हैं, इतना हम कर सकते हैं। तो प्राइस सेशन का आप आज के दिन खास ध्यान रखिए। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज शाम को, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।